नारायण 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 नारायण। आज का विषय है धर्म और अधर्म। मेरे बंधुओं, विचार करो, आज दुनिया मात्र में धर्म और अधर्म के विषय में लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को अधर्मी समझते हैं, या उनके विवेक में क्या है जो वो जाने। लेकिन मेरे बंधुओं, विचार करो, दुनिया मात्र में अनेक धर्म धर्मांतर है और लोग एक दूसरे धर्म के व्यक्तियों को अपने एक दूसरे के धर्म में, अपने धर्मों में बदलकर धर्म परिवर्तन करा के अपने अपने धर्म के अनुयायी बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक अकट्ठ सत्य बता देता हूं। आज दुनिया मात्र में, अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, एक दूसरे धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। अब धर्म क्या है, अधर्म क्या, इन विषयों का ज्ञान प्रति व्यक्ति को होना चाहिए। प्रति व्यक्ति को, ना तो कोई बाबा लोग ज्यादा जानते हैं, ना किसी अन्य धर्म संप्रदाय के व्यक्ति विशेष ज्यादा जानते हैं, और प्रति मानव ऐसा नहीं है कि कम जानता है। धर्म और अधर्म को दुनिया मात्र के प्रति व्यक्ति सभी बराबर जानते, बराबर, न कम न ज्यादा। मेरे बंधुओं, आज दुनिया मात्र में बेगुनाह की हत्या की जाती है। मानव मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम और स्नेह होना चाहिए। जहां आज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जवान युवाओं की हत्याएं की जा रही है, और बेगुनाहों की, अरे कोई गुनाह करता है उसे प्रशासन सजा देता है, राज सजा देता है, लेकिन बेगुनाहों को मारा जाता है। इसे हम धर्म नहीं कहते, इसको कहते अधर्म। जिस तरह से धर्म और अधर्म की परिभाषा होनी चाहिए, उसके विषय में अकट्ठ सत्य बता देता हूं कि झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्याशी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, दूसरे का हक हराम का खाना और दूसरे की भूमि हरण करना, और बहन बेटियों के प्रति दुराचार, व्यभिचार की दृष्टि रखना, और मेरे बंधुओं, इस तरह से औरतों का अपहरण करके विवाह करना उनके साथ में, ये तुम्हारा पापाचार भयानक एक दिन तुम्हें नरकों में ले जाएगा। और जो वर्तमान में कर रहे हैं उनका भूतकाल भयानक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बंधुओं, आज दुनिया मात्र के राष्ट्राध्यक्ष जितने भी हैं, वो सब के सब अधर्म के प्रति बोलते नहीं। पता नहीं क्या कारण है। नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई में, सत्य और असत्य की लड़ाई में कभी भी असत्य के पाले में खड़े मत हो। असत्य अधर्म है और सत्य धर्म है, अतः सत्य के पक्ष में खड़े रहने वाला ही मानव कहलाने योग्य है। अन्यथा तो असत्य के साथ खड़े लोग तो दानव नहीं, वो इतने भयानक नरकों में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, जिनकी मैं अकट्ठ सत्य भविष्यवाणी करता हूं। जो लोग आज दुनिया भर के, चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो, मनुष्य मात्र क्यों ना हो, यदि अधर्म के खिलाफ आज नहीं बोलेगा तो उसका अधोगति प्रमाणित सत्य, उसका ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा और गटर का कीड़ा अधोगति में, भयानक यातनाओं में उसे जाना पड़ेगा, और जहन्नुम कह दो, नरक कह दो, वह की यातनाएं उसे भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि आज ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, और परमात्मा उन लोगों को देख रहा है जो बेगुनाहों पे हथियार चलाते हैं, बेगुनाहों की हत्याएं करते हैं। उन लोगों को परमात्मा पहले भी देखता था, अब भी देख रहा है और आगे भी देखता रहेगा। जिन्होंने भूतकाल में अन्याय अत्याचार किया, आज उनकी दुर्दशा हो रही है, और आगे आने वाले समय में भयानक दुर्दशाएं उनकी होगी। अतः समस्त राष्ट्राध्यक्ष सत्य के पक्ष में खड़े हो जाओ और पूरी दुनिया मात्र के विधर्मियों का नाश कराओ। दुनिया मात्र में जो भी असत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
सत्य का विरोध कर रहे हैं, माता बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, उन व्यक्तियों का, उन विधर्मियों का विनाश संपूर्ण दुनिया मात्र के राष्ट्राध्यक्ष संगठित होकर यदि वर्तमान समय में चेत कर जाग कर दुनिया मात्र के विधर्मियों का नाश नहीं किया तो मेरे बंधुओं, उनका भी भारी पाप होगा, क्योंकि उनका नाश करने में उनका हित है। अन्यथा जो विधर्मी लोग आज दुनिया मात्र में पापाचार व्यभिचार फैला रहे हैं, उसका भयानक परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा और अपनों को ही नोचेंगे, अपनों को ही, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि अब अपनी बहन बेटियों को नोच रहे हैं। ऐसे गिद्ध, आसमान में गिद्ध उड़ता है लेकिन उसकी दृष्टि मरे हुए चूहे पर होती है, मरे हुए पशु पर होती है। इसी तरह आजकल अपने परिवार की बहन बेटियों की इज्जत परिवार के लोग लूट रहे हैं। ऐसे धर्म के लोग जो अपनी धर्म की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे, इसका मूल कारण है पहले उन्होंने दूसरे धर्म को निकृष्ट समझा, आज उन्हीं का स्वयं का धर्म को ही निकृष्ट समझ रहा है और निकृष्टता के कारण आपस में मरकर, आपस में लड़कर खप रहे हैं। इसका मूल कारण है स्वयं उन्होंने भयंकर विपदाएं लाई और भयंकर आपदाएं लाकर संसार में बेचारे ऐसा है दीन दुखियों को पीड़ित किया और उनका धर्म परिवर्तन कराया। आज वही आपस में लड़कर बहुत जल्दी खात्मे की ओर अग्रसर है। मेरे बंधुओं, बुराई समय काल के साथ बढ़ती है लेकिन समय काल के साथ में ही बुराई का अंत होता है। इसलिए वर्तमान समय में बुराई का, पाप का घड़ा पूर्णतया भर गया है और दुनिया मात्र के राष्ट्राध्यक्षों को और दुनिया मात्र की सेनाओं को, इन विधर्मियों का, इन राक्षसों का जो दुनिया मात्र में जहर घोल रहे हैं, दुनिया मात्र में मानव मात्र के प्रति घृणा फैला रहे हैं, धर्म के व्यक्ति कहलाने योग्य न होकर दूसरे धर्म के प्रति निंदा फैला रहे हैं और जिन ने अपनी अपनी पुस्तकों में दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाई है, उनका तो विनाश काले विपरीत बुद्धि थी और आज जहन्नुम में वो बड़े तकलीफ में है, पीड़ित है, दुखी है और सदा अनेक जन्म जन्मांतर तक जिन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकों में दूसरे धर्म स्नेहियों के प्रति घृणा, नफरत फैलाई है, राग और द्वेष फैलाया है, उनका अब भयानक दुख में जीवन चल रहा है। मेरे बंधुओं, सत्य के खिलाफ जितने भी जुमले तैयार कर लो, सत्य का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य सदा विजयी रहा है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है और असत्य का सदा नाश होता है। असत्य समय काल के साथ में बढ़ता है और समय काल के साथ में असत्य का पुनः विनाश होता है। इसलिए पाप कर्म से बचाओ, किसी भी धर्म विशेष के प्रति नफरत, राग, द्वेष मत फैलाओ। आज दुनिया मात्र के जितने भी धर्म विशेष के लोग हैं, अपने को श्रेष्ठ समझकर दूसरे को निकृष्ट समझते हैं, तो वो जहन्नुम के नरकों की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी उन लोगों का खात्मा होकर जहन्नुम की आग में जलेंगे और जन्म जन्मांतर तक गटर के कीड़े बनकर यातनाएं भुगतेंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, सत्य में स्थित होकर मानव मात्र की रक्षा के लिए अहिंसा परमो धर्म, हिंसा छोड़कर किसी जीव के प्रति हिंसक भाव न रखकर प्राणी मात्र के हित में, जीव मात्र के हित में मनुष्य मात्र को प्रयत्न करना चाहिए। मानव मात्र की रक्षा हो, जीव मात्र की रक्षा हो, इसीलिए मनुष्य जीवन का सार्थक समय का सदुपयोग करो। आज दुनिया में अफगानिस्तान की दशा देख लो, विधर्मी लोग आज कितनी बुरी तरह औरतों को उठा रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं और
उनके साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार कर रहे हैं और 100-100, 200-200, 300-300 रुपए में बिक्री कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पूरी दुनिया मात्र के सभी राष्ट्राध्यक्षों को विचार करके ऐसे आतताइयों को, उग्रवादियों का अंत करने के लिए संकल्पित होकर दुनिया मात्र में सुशांति कायम करने के लिए मनुष्य मात्र को एकजुट होकर दुनिया मात्र के राक्षसों का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि उग्रवादियों का अब पाप का घड़ा पूर्णतया भर चुका है और ऐसे उग्रवादी जो मानवता को शर्मसार करते हैं, उनका खात्मा संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को एक जाजम पर आकर तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। इसी में मानव मात्र का हित और भला है। अतः सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत भूमि में जहां कहीं भी एक साथ एक सम्मेलन करें और उस सम्मेलन में निर्णय लिया जाए कि दुनिया मात्र के असत को खत्म करना है और जितने भी राक्षसों को दुनिया मात्र के कोई भी देश विशेष हथियार सप्लाई करता है उन्हें रोकना है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी टेररिस्ट तक हथियार ना पहुंचने दे, तब जाकर दुनिया मात्र का उग्रवाद नष्ट होगा। अतः सभी राष्ट्राध्यक्ष, कल सुरक्षा कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी विचित्र विशेष निर्णय लिए होंगे और कड़ाई से, सख्ताई से दुनिया मात्र के हित में निर्णय लेने का समस्त राष्ट्राध्यक्षों का कर्तव्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कर्तव्य है। अतः दुनिया मात्र में सुशांति कायम हो, इसके लिए तत्काल प्रभाव से रक्षात्मक उपाय संयुक्त राष्ट्र संघ को करने चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार, महिला आयोग, आज महिलाओं की कितनी दुर्दशा हो रही है और दुनिया बड़े शांति से, प्रेम से देख रही है और सुन रही है, लेकिन उनके पास में शब्द नहीं कि विरोध करे। जो विरोध नहीं करते बुराई का, वो स्वयं बुराई के पक्षकारी होंगे और उन्हें उतनी ही सजा मिलेगी जितनी वो बुराई करने वाला पाप करता है, उतनी ही सजा मौन रहने वालों को बराबर मिलेगी। मेरे बंधुओं, जैसे कोई एक व्यक्ति पाप करता और उसके साथ खड़े आप देख रहे हो तो उस पाप के बराबर भागीदार होंगे। इसलिए किसी के पाप के विरुद्ध आवाज उठाना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है और जो मानव नहीं है, दानव है, वो उनके पक्ष में खड़ा रहे ताकि उसका भी विनाश काले विपरीत बुद्धि और जहन्नुम की यात्रा का रिजर्वेशन पक्का हो जावे। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम, राम 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 राम।